पड़ता है। प्रोटोकॉल के इतर प्रधानमंत्री भी हमेशा हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो भारतवंशी उनके स्वागत इस्तकबाल के लिए पहुंचते हैं, और यही एक जुड़ाव है जो शायद हर एक भारतवंशी को हजारों मील दूर होने के बाद भी भारत से जोड़ने में और एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब से कुछ देर पहले मैंने कुछ अपने प्रोग्राम में दिखाया भी था, कुछ बाइट्स दिखाई थी वहाँ की कुछ लोगों की, महिलाओं की। एक महिला ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही आ रही हैं। उन्होंने ये कहा कि पहले की सरकारों में लोग, वहाँ की जो सरकार थी वो भूल जाया करती थी कि कुछ भारतवंशी, कुछ भारत के लोग भारत के अलावा बाकी देशों में भी रहते हैं, उनके साथ भी बातचीत की जाए, उनके साथ मुलाकात की जाए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, और जब भी वो किसी भी देश में जाते हैं उनकी तमाम प्रायोरिटी लिस्ट में ये भी एक शामिल होता है कि वहाँ जो भारतवंशी लोग रह रहे हैं उनसे वो ज़रूर मुलाकात करें, उनके दुख सुख को जाने, उनके हाल चाल को जाने। तो ये जो एक बदलाव हुआ है बीते सरकारों में और अभी की सरकार में, ये बहुत ही रेखांकित करने वाली ये बातें हैं जिस बात का जिक्र वो महिला कर रही थी। असीम, आप जो बात कह रहे हैं ना, ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बयां करती, किसी होली दिवाली जैसा खुशी का माहौल साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि किसी उत्सव से कम नजर नहीं आ रहा ये माहौल, क्योंकि लोगों के चेहरों की खुशी, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं वो व्यक्ति जिसने भारत को दुनिया के मंच पर एक नई पहचान दी है, विकसित भारत के सफर को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम उठाए हैं। आज भारत की कहानी को लेकर दुनिया में उदाहरण दिए जा रहे हैं, कैसे गरीबी कम की गई है, गरीबों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा गया। ये जो भारत की कहानी है, डेवलपमेंट स्टोरी, इसको लेकर आज दुनिया भर के वैश्विक मंचों पर चर्चा होती है, और शायद इसीलिए इस कहानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनका दिल खोलकर इस्तकबाल किया जाता है, स्वागत किया जाता है, जिस बात का हमने तस्वीरों में अभी फ्रांस में, पेरिस में देखा भी प्रधानमंत्री के स्वागत में। और शायद वही भारतवंशियों के अंदर भी एक नया उत्साह भर देता है, नया जोश भर देता है कि हाँ, हम उस भारत से ताल्लुक रखते हैं जिस भारत ने एक नए भारत को गढ़ के दिखाया। और शायद हमने उस तिरंगे की ताकत को भी यूक्रेन संकट के समय देखा था, जिसके दम पर न सिर्फ भारतीय बल्कि तमाम अन्य देशों के लोग भी उस तिरंगे की छाया तले निकल के आए थे। और ये वही तिरंगा है जो इस वक्त फ्रांस की सड़कों पर लहराता नजर आ रहा है, लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कई मौकों पर कई बार प्रधानमंत्री इस बात को रेखांकित कर चुके हैं कि जो भारतवंशी बाकी के दूसरे देशों में रहते हैं वो न सिर्फ भारतवंशी हैं बल्कि भारत के एक सांस्कृतिक राजदूत हैं, वो कल्चरल एम्बेसडर हैं भारत के। तो आप समझिए इतनी एक भारी पदवी देना पीएम की तरफ से कि वो एक सांस्कृतिक राजदूत हैं, ये मुझे लगता है कि किसी भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह की बातें कहना, ये इससे पहले कभी नहीं कहा गया होगा किसी भी भारत के जो लोग वहाँ पे रहते हैं। एक बात, दूसरी बात की चूंकि ये तस्वीरें फ्रांस की हैं आरेंद्र, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवंशी जो वहाँ रहते हैं उनकी कुल आबादी 5 लाख से भी ज़्यादा है, और मैक्सिमम लोग वहाँ जो विनिर्माण सेक्टर है वहाँ पे, जो सर्विस सेक्टर में वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 5 लाख से भी ज़्यादा की आबादी फ्रांस में भारतवंशियों की रहती है, वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि चाहे वो कोई भी संकट, यूक्रेन का संकट हो, उससे पहले अफगानिस्तान और भी बहुत सारे मुल्क में जब किसी भी तरह की क्राइसिस आती है, और ये तस्वीरें भी, ये लाइव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां हमने कहा कि जो भारतवंशी वहां पे एक झलक पाने के लिए पीएम मोदी की मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हैं और उनका हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए आप इन पगड़ियों के जरिए देख सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के हो सकते हैं जो कि वहां पे गए हुए हैं। ये गुजराती पगड़ी, ये गुजराती पगड़ी एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में भारत की विविधता को दिखाई पड़ता है। भारत माता की जय के जयकारे। तो ये तस्वीरें अपने आप में पेरिस से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे हुए हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये गुंजायमान साफ तौर से हो रहा है फ्रांस की, पेरिस की सड़कों पर।
बच्चे बूढ़े बच्चे महिलाएं सब कोई आया हुआ है हाथों में तिरंगा लेकर, और प्रधानमंत्री भी बहुत तसल्ली के साथ में हर एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में मिनी इंडिया प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए पहुंचा हुआ है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती हैं असीम, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे भारतीयता दुनिया भर में आज भी जीवंत रूप में मौजूद है। और उसी संस्कृति का एक हिस्से के तौर पर ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री के साथ में एक लम्हा कैद कर लेने के लिए लोगों की आंखों में साफ तौर से नजर आ रहा है। जिन्होंने गाना सुनाया था, वो एक बार फिर से वहाँ अपनी सुर और ताल छेड़ रही है। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है असीम, लोग कैसे जुड़ाव महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री भी प्रोटोकॉल तोड़कर हर एक व्यक्ति से मिलते नजर आ रहे हैं। ये भावुकता, ये जुड़ाव है, और ये जुड़ाव का पैदा करने का जो एक तरीके से काम किया है, ये खुद प्रधानमंत्री ने किया है। दूसरी बिल्कुल, और दूसरी महिला अपने गले में पड़े किसी मेडल का दिखा रही है प्रधानमंत्री को, तो निश्चित तौर से आपने जो हासिल किया है अपने देश के मुखिया के साथ में साझा करना चाहते हैं, एक तस्वीर लेना चाहते हैं, उनके साथ संवाद करना चाहते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री भी तमाम प्रोटोकॉल से इतर हर एक व्यक्ति का स्वागत सत्कार को स्वीकारते नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और इस बात को भी हमें रेखांकित करना जरूरी है सिम, क्योंकि सुबह भारत के समय के साथ की बात की जाए तो 6 साढ़े 6 बजे प्रधानमंत्री विमान से जाते हैं, और 10-12 घंटे के सफर के बाद में जब पहुंचते हैं तो एनर्जी के साथ में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। हमारे सहयोगी सुधाकर कि प्रधानमंत्री के भीतर जो एनर्जी है, जो लेवल है, वो वाकई